नमः। भगवत गीता के अष्टम अध्याय की चतुर्थ कक्षा में सबका स्वागत है। पीछे हमने 8वें अध्याय के 16 श्लोक देख लिए थे। आज हम 17वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पीछे हमने बात करी थी कि अर्जुन को श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद जो मनुष्य की पुनरावृत्ति नहीं होती और पुनर्जन्म न विद्यते, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ तक चर्चा हमने 16वें श्लोक में कल देखा था। तो आज हम 17वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये पूछने में कि ब्रह्मलोक में जाने वाले पीछे लौटकर आते हैं, तो उस संदर्भ में ये आज का श्लोक है। सहस्र युग पर्यंतम अरिहद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते अहोरात्र विदो जनः। यत् ब्रह्मण, जो मनुष्य ब्रह्म के पर्यंतम 1000 चतुर्युग वाली, सहस्र किसको बोलते हैं जी? 1000 को, 1000 चतुर्युगी वाली, अह कह दिया दिन को, और युग हम समझते हैं सहस्रांतम हो गया 1000, जो चतुर्युगों वाली रात्रि में एक रात्रि को विदु जानते हैं। ते जना, वो मनुष्य क्या करते हैं? अहोरात्रिविद, ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। यहाँ पर हम एक चीज पहले ये समझेंगे कि ये देखिए, जो एक कलयुग होता है वो 4,32,000 का हो गया। ठीक है जी, 4,32,000 का एक कलयुग हो गया, 8,64,000 का द्वापर युग हो गया। फिर हम 4,32 हर एक में ऐड करते जाएंगे, तो फिर द्वापर हो गया 8,64,000 का, और त्रेता हो गया 12,96,000 का, और सतयुग हो गया 17,28,000 का। ये चारों युग जो मिल गए, इसको एक चतुर्युगी कह देते हैं। और अगर इसका हम टोटल कर लेते हैं तो टोटल हमारे पास 43,20,000 वर्ष आ गए, जिसको महायुग भी कह देते हैं और चतुर्युगी भी कह देते हैं। तो चारों युग को जब एक सहस्र बार बोल दिया ना, सहस्र शब्द आया, चारों युगों का जब एक सहस्र हो जाता है, वो ब्रह्मा का एक दिन है। और ऐसे ही सेम ब्रह्मा का एक रात्र है। और ब्रह्मा की आयु कितनी है? 100 ईयर, 100 वर्ष है। सो प्रथम 50 ईयर्स को तो हमने प्रथम परार्ध कह दिया, और दूसरे को 50 ईयर्स को द्वितीय परार्ध कह दिया। तो सृष्टि कब तक बनी है? ब्रह्मा के एक दिन में सृष्टि रहती है, और ब्रह्मा की जो एक रात्रि है उसमें प्रलय होती है। तो इसको उन्होंने कह दिया कि जो ब्रह्म लोक को जानते हैं वो इस कैलकुलेशन को जानते हैं। तो चारों युग, जब ये 4 युग कितने लाख वर्ष हो गए? 43,20,000 वर्ष हो गए। अब इनको 1000 बार होने पे ब्रह्मा का एक दिन है, और इतना ही ब्रह्मा का एक रात है, और ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। 100 वर्ष के बाद क्या होता है कि 50 ईयर्स के बाद जो सृष्टि बनी हुई है उसका प्रलय हो गया। प्रलय मीन्स ब्रह्मा की रात्रि होगी, और जो दिन रहा हुआ है वो ब्रह्मा का, मतलब सृष्टि की जो एग्जिस्टेंस है, सृष्टि जब बनी हुई है, वो ब्रह्मा के 50 ईयर्स हो गए। और उसके बाद ब्रह्मा का दिन भर जो है इस संपूर्ण सृष्टि की स्थिति रहती है, और ब्रह्मा रात्रि भर सृष्टि प्रलय में रहती है। तो इसका वर्णन इन्होंने ये किया है कि सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। तो मृत्यु लोक के इन चारों युगों को एक चतुर्युगी कह दिया। और ऐसी 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया। कितनी लंबी कैलकुलेशन हो गई, कितने लाख वर्ष हो गए, वो ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ। और एक दिन को फिर आप 100 से गुना कर देंगे, तो क्योंकि 100 ईयर्स हमने बनाने हैं ना, तो फिर 1000 चतुर्युगी बीत गई, फिर एक रात हो गई। तो इतना काल जो है, 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु है। तो ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी जो है परमात्मा में लीन हो जाते हैं, और ब्रह्मलोक की जो प्रकृति है वो भी लीन हो जाती है। और प्रकृति फिर कब बनती है? जब 50 वर्ष ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त होने पे फिर से सृष्टि बनती है। तो ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन जो है
तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े भोग हमें प्राप्त होते हैं, बड़े बड़े भोग हम देखते हैं, वो सारे संयोगजन्य होने से दुखी होने का कारण है। क्योंकि ये छूटना तो सारे प्रकृति ने एक दिन तो नष्ट होना ही होना है। और पीछे भी ये आया था, यही संसपर्शा भोगा दुख योन्य एवते। सब कुछ दुख का कारण ये है कि हम इनके साथ संयुक्त हैं, हम इनके साथ जुड़ गए हैं, इसलिए हमें दुख हो रहा है। और सारे जितने भी संयोग है वो काल की अवधि वाले हैं। एवरग्रीन तो कुछ भी नहीं रहने वाला, ये भी हम समझ रहे हैं। हमारे दादा परदादा नहीं रहे, हमारे कईयों के माता पिता भी नहीं रहे, और कई गुरुजन नहीं रहे, तो हम भी नहीं एक दिन रहेंगे। तो ये सब कुछ काल की अवधि वाले हैं। चाहे इतनी लंबी अवधि, जैसे हमने अभी कैलकुलेशन देखी, ब्रह्मा जी की भी इतनी लंबी अवधि है, और हमने ये भी देख लिया सृष्टि इतने 50 ईयर्स ब्रह्मा के रहती है, 50 ईयर्स तक रात्रि रहती है। उसके बाद भी यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सब कुछ जो है वो काल के अंडर हो गया ना, लिमिटेड हो गया। सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा है, एक भगवान है जो कालातीत हैं, उनको किसी भी लिमिट में नहीं बांधा जा सकता। और इस प्रकार काल तत्व के होने के कारण जानने वाले मनुष्य जो क्या है, ब्रह्मलोक तक के दिव्य भोगों को किंचित मात्र भी वो महत्व नहीं देते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मलोक से नीचे जितने भी स्टेप्स हैं, इसको ऐसे समझेंगे कि हमने ग्राउंड फ्लोर से लेके हमने टॉप पर जाना है, तो जब तक हम टॉप पे नहीं चले जाते ना, तो वापस आना ही पड़ेगा। मतलब पहले कभी एक सीढ़ी से नीचे, फिर दूसरी से नीचे, फिर तीसरी से नीचे। अगर 20 सीढ़ियां हैं, तो जब 20 सीढ़ी पार करने के बाद हम टॉप पे पहुंच जाएंगे, फिर हमें वापस नहीं आना पड़ेगा। और जो टॉप लेवल है वो ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक की अवधि हमने अब देख ली है। इतने काल तक हम वहां पे रहते हैं, फिर वापस नहीं आना पड़ता। 43 लाख 20,000 वर्ष मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 1000, सहस्र युग कह दिया ना, तो इतने काल तक हम वहां पर रह सकते हैं, वापिस नहीं आना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से, क्योंकि ये लंबी अवधि होगी, इसलिए यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने ये कह दिया पुनर्जन्म न विद्यते, कि उसका दोबारा जन्म नहीं होता। मतलब कितनी लंबी अवधि होगी, जो हम कैलकुलेट पूरी कर तो रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कितना लंबी अवधि होगी। उसके बाद जाके कहीं उसकी अगर वो क्रम मुक्ति से मुक्ति में चले जाते हैं, तब कहीं जाकर के। और स्वामी जी ने भी ये लिखा है कि 36,000 बार सृष्टि बनने के बाद, जो हमने ये देखा अभी कि सृष्टि बनी रहती है ब्रह्मा के 50 वर्ष में, वो एक बार सृष्टि बनी, मल्टीप्लाई बाय 36,000, 36,000 बार सृष्टि बनेगी और बिगड़ेगी, तब जाकर के कभी उस मनुष्य का, उस जीवात्मा का पुनः जन्म होता है, ऐसा प्रमाण मिलता है। तो इसलिए हमें उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जिसकी अवधि इतनी लंबी है और जहां पर परम सुख की प्राप्ति होती है। तो ये जो सारी कैलकुलेशन है 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में दी गई है। जो है वाक्फे राजे लीलो निहार, करे वक्त ब्रह्मा का ऐसे शुमार, 1000 अपने युग हो तो एक उसका दिन। हमारे 1000 युग हो गए, और एक युग की अवधि हमने अभी कैलकुलेट करके देखी। 1000 अपने युग की, फिर एक रात दिन। एक युग हमने देख लिया, एक युग किसको कह दिया? 4 युग मिला दिया हमने, सतयुग, द्वापर, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये एक युग हुआ। इसको फिर हमने 1000 बार गुना कर दिया, तो उतनी बार सृष्टि बनी, तो वो एक ब्रह्मा का दिन हुआ। और ब्रह्मा के टोटल आयु कितनी है? 100 वर्ष है, उसमें से 50 वर्ष सृष्टि रहेगी, उसको भी 36,000 से आप गुना कर दो। इतनी लंबी अवधि के बाद जाकर के ऐसा स्वामी जी ने लिखा है कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। तो एक तरह से वो ऐसा भी कह सकते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि जो गीता है वो श्लोकबद्ध है, ये काव्य है, और काव्य में जो बात है वो भाव से प्रकट की जाती है। आगे 18वां श्लोक देखते हैं। सो ब्रह्मा जी के दिन और रात को लेकर सर्ग और प्रलय की बात हो गई, अब उसका वर्णन आगे कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अव्यक्त्य सर्वाः प्रभुवन्त्य हरागमे, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, तैत्रेय अव्यक्त संज्ञके।
अहरागमे, ब्रह्मा के दिन के आरंभ में, मतलब जब ब्रह्मा का दिन हमने देख लिया ना, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसके प्रारंभ में अव्यक्तात्, जो अव्यक्त है वो क्या हो जाते हैं, सर्वा व्यक्तव्य हो जाते हैं। जो सब कुछ अव्यक्त था, जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तब सब कुछ व्यक्त हो जाता है। जैसे हम भी देखें तो जब हम सुबह दिन का कहते हैं ना, हर एक दिन को अपना नया जीवन समझो। जब हम सुबह उठे तब हमारे लिए एक तरह से सृष्टि हुई। जब हम सो रहे थे, सुषुप्ति में थे, तब तो हमें कुछ पता ही नहीं होता। तो जब हम सो करके उठे तब हमारे पास सब कुछ था, घर था, परिवार था, सारे साधन थे। जब हम सो गए तो हमारे लिए वो एक तरह से प्रलय होगी। इसीलिए दिन को उन्होंने ये कह दिया कि सृष्टि है, और रात्रि को कह दिया कि वो प्रलय के समान है। तो यहाँ पे क्या कह दिया कि जब दिन का स्टार्टिंग होएगी तब क्या होगा, सब कुछ अव्यक्त जो है वो व्यक्त हो जाएगा। अव्यक्त जो अप्रत्यक्ष कह सकते हैं, व्यक्त होना मीन्स प्रकट होना, अपने रूप में होना, इंद्रिय ग्राह्य होना, ऐसा भी कह सकते हैं। प्रभवंती, पैदा होते हैं। रात्रियागमे, और ब्रह्म की रात्रि के आरंभ में क्या होता है, ब्रह्म की रात्रि के आरंभ में क्या होगा कि अव्यक्त नाम वाले जो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में सब कुछ लीन हो जाता है। जैसे हम सुबह उठे तो हमारे लिए सृष्टि बन गई, 12 घंटे या छोटा दिन है तो 7 घंटे 8 घंटे, जितनी देर तक हम जागृत अवस्था में रहते हैं हमारे लिए सृष्टि है। जब हम सो गए तो हमारे लिए रात्रि होगी। इसको अब आप इलेबोरेट कर दो, एक्सटेंड कर दो। ब्रह्मा जी के एक दिन में स्टार्टिंग में सारी सृष्टि बनती है, और ब्रह्मा जी का दिन जब समाप्त होता है तब सारी चीजें क्या है, वापिस लीन हो जाती हैं, तब वो एक रात्रि बन गई। तो एक ये ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया। और कितनी ब्रह्मा जी की आयु है, 100 वर्ष है, 50 हो गई ना। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर, ब्रह्मा जी की आयु होगी 100 वर्ष। 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी की जो ब्रह्मा जी है वो परमात्मा में लीन हो जाते हैं। सारी जितनी प्रकृति थी वो भी लीन हो जाती है। उसके बाद 100 वर्ष की आयु के बाद जब दोबारा से सृष्टि बनती है, फिर सारी चीजें व्यक्त होनी शुरू हो जाती हैं। तो जब 100 वर्ष की आयु बीतने के बाद इसको महाप्रलय भी कह दिया जाता है। तो ब्रह्मा जी भगवान में लीन हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतना ही महाप्रलय का समय रहता है। और उस महाप्रलय का समय बीतने के बाद ब्रह्मा जी फिर भगवान जी से प्रकट होना, या कह दीजिए तब महासर्ग का आरंभ होता है, और फिर वो 50 ईयर्स तक सृष्टि बनी रहेगी। तो इस प्रकार हमने अष्टम अध्याय के 17वें श्लोक को और उसकी कैलकुलेशंस को देखा। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।